इमेजिन कीजिए आपको एक ऐसी जॉब दी जाए जिसमें ना कोई संडे है, ना कोई वेकेशंस है, ना कोई सैलरी है और एक छोटी सी गलती आपको सीधे आईसीयू पहुंचा दे। तो डायबिटीज ठीक ऐसी ही एक फुल टाइम जॉब है। और अगर आप अपनी डायबिटीज को मैनेज करते करते थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ध्यान से सुनिए, आपको डिप्रेशन नहीं है, आपको डायबिटीज डिस्ट्रेस है। और आज एक आईसीयू नर्स होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई मेंटल इलनेस क्यों नहीं है और ये एक सच आज आपकी कैसे जान बचा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं एक प्रोफेशनल बेसिक नर्सिंग हूँ और मैंने अपनी करियर में आईसीयू के पेट पर हजारों डायबिटीज पेशेंट देखे हैं। जब एक डायबिटीज पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है या दवा लेना छोड़ देता है तो सोसाइटी, फैमिली, इवन यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर भी उन्हें लेबल दे देते हैं, इसे डिप्रेशन हो गया है, ये बात नहीं सुनते या ये मेंटली वीक हो गए हैं। लेकिन आज मैं आपको साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। डायबिटीज डिस्ट्रेस कोई केमिकल इम्बैलेंस या दिमागी बीमारी नहीं है। ये एक नॉर्मल इंसान जब 24 घंटे और सातों दिन बिना रुके किसी खतरे की साए में जीता है तो उसका थक जाना एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल रिएक्शंस है। सोचिए, आपका माइंड एक लूप में फंसा है। आप परफेक्ट डाइट फॉलो करना चाहते हैं, एक दिन गलती होती है और शुगर स्पाइक हो जाती है। आप इस गिल्ट फील करते हैं और स्ट्रेस के कारण शुगर और बढ़ जाती है। फाइनली आप हार मानकर सब छोड़ देते हैं। इस लूप को डायबिटीज बर्नआउट कहते हैं। और अगर इस साइकोलॉजी लूप को आज हमने नहीं तोड़ा तो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। अब समझते हैं क्यों होता है ये डायबिटीज डिस्ट्रेस। इसके 3 सबसे बड़े रूट कॉजेस हैं जिसे आमतौर पर इग्नोर कर दिया जाता है। कॉजेस 1, द रिलेंटलेस कॉग्निटिव लोड, दिमाग पर 24/7 बोझ। एक नॉर्मल इंसान खाना देखता है और खा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ एक डायबिटीज पेशेंट खाना देखता है और मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देता है। इसमें कार्ब्स कितनी है, मुझे कितनी इंसुलिन लेना है और मैं सुबह कितना चला था, मेरी लास्ट रीडिंग कितना था। ये कंटिन्यूस थिंकिंग आपके ब्रेन की बैटरी को कम्प्लीटली ड्रेन कर देती है। कॉजेस 2, द ब्लेम गेम एंड गिल्ट। अगर किसी को अस्थमा का अटैक आए तो कोई नहीं कहता तुम्हारी गलती है, पर अगर किसी को डायबिटीज की शुगर हाई हो जाए तो लोग तुरंत जज करने लगते हैं, जरूर कुछ मीठा खाया होगा। ये कोइंसिडेंट जजमेंट पेशेंट को अकेला कर देता है। ग्लूकोमीटर की हाई रीडिंग उन्हें अपनी हार फेलियर लगने लगता है। कॉजेस 3, फियर एंड कॉम्प्लिकेशन, अंधा डर। डायबिटीज पेशेंट रोज एक डर के साथ सोता है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, एंड कहीं रात में मेरा शुगर ड्रॉप हाइपोग्लाइसेमिया तो नहीं हो जाएगी, कहीं किडनी फेल तो नहीं हो जाएगी। ये साइलेंट ट्रॉमा उनके सबकॉन्शियस माइंड को घर कर लेता है। अब मैं आपको एक आईसीयू नर्स होने के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। जब मेरे पास आईसीयू में कोई डायबिटिक इमरजेंसी में आती है, चाहे वो डायबिटिक केटोएसिडोसिस हो या फूड अल्सर इन्फेक्शन, लोग सोचते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन इसलिए हुआ है क्योंकि मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। पर सच बताऊं तो 90% केसों में मेडिसिन काम कर रही थी, पर पेशेंट का माइंड गिव अप कर चुका था। उन्होंने दवा लेना ही बंद कर दिया था क्योंकि वो डायबिटीज डिस्ट्रेस के पीक पर थे। वो मरना नहीं चाहते थे, वो बस इस एंडलेस डिसिप्लिन को एक ब्रेक लेना चाहते थे। हम आईसीयू में आईवी ड्रॉप लगाते हैं, इंसुलिन पंप स्टार्ट करते हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल कर देते हैं, पर हम उस माइंड को डिस्चार्ज करके पेशेंट को घर भेज देते हैं। और अभी जो टूटा हुआ है, जब तक आप डायबिटीज को एक नंबर गेम की तरह देखना बंद नहीं करोगे और इसे एक ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरह देखना स्टार्ट नहीं करोगे, लोग आईसीयू में आते रहेंगे। तो इसका सलूशन क्या है? एक प्रोफेशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से यहाँ 4 ऐसे डीप सॉल्यूशन है जो आपकी या आपके अपनों की लाइफ को मासी लेवल पर चेंज कर सकता है। सॉल्यूशन 1, ग्लूकोमीटर इज जस्ट डाटा, नॉट अ ड्रामा। डी-अटैच योर सेल्फ वर्थ। अगर रीडिंग 250 आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हो या फेल हो गए हो। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, मुझे अभी एक्शन लेने की जरूरत है। अपना इमोशनल अटैचमेंट रीडिंग से खत्म कीजिए। ग्लूकोमीटर एक थर्मोमीटर की तरह है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। सॉल्यूशन 2, रूल ऑफ गुड इनफ। परफेक्शनिज्म को मारो। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग 100% परफेक्ट डाइट रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो सबसे जल्दी बर्न आउट होते हैं। एम फॉर द 80-20 रूल। 80% टाइम अपने रूटीन पर रखिए और 20% फ्लेक्सिबिलिटी पर रखिए।
imperfect बस consistent is always better than perfect. Solution 3, फिक्स आर डायबिटीज वॉरी टाइम। अपनी बीमारी को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दीजिए। दिन का एक टाइम फिक्स कीजिए, मान लीजिए शाम को 6 से 6:15 तक, तो सिर्फ 15 मिनट में आप अपनी हेल्थ, डाइट एंड नेक्स्ट डे का प्लानिंग पर चर्चा करेंगे। बाकी 23 घंटे 45 मिनट आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बनकर जिएंगे। सेट अ बाउंड्री विथ योर डिसीज। सोल्यूशन 4, मेक योर फैमिली अ पार्टनर नॉट पुलिस। फैमिली मेंबर अक्सर डायबिटीज पुलिस बन जाते हैं। ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे पेशेंट रेबेलियस हो जाता है और चुप कर खाता है। फैमिली को पेशेंट के माइंड को समझना होगा। उसे पूछिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उन्हें उनके पीस की जरूरत है, जजमेंट की नहीं। मैं जो बातें आज आपसे कह रहा हूँ ये सिर्फ आईसीयू के एक्सपीरियंस नहीं है, ये कम्प्लीटली साइंस बैकेड एंड रिसर्च प्रूवन है। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो इन 4 टॉप मेडिकल सोर्सेस को रिसर्च कर सकते हैं। पहला, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ADA, इनकी गाइडलाइन क्लियर कहती है कि डायबिटीज डिस्ट्रेस एंड क्लिनिकल डिप्रेशन दोनों डिफरेंट होते हैं। एंड दूसरा, CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसने ऑफिशियली डायबिटीज बर्नआउट पर एक्सटेंसिव रिपोर्ट पब्लिश की है। एंड तीसरा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्रोनिक इलनेस में मेंटल वेलबींग की एडवोकेसी है। एंड चौथा, जर्नल ऑफ डायबिटीज इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पब्लिश है कि कैसे कोग्निटिव बिहेवियर चेंज ब्लड शुगर को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी जंग है जो आप बिना किसी यूनिफॉर्म के, बिना किसी मेडल के रोज लड़ते हैं। अगर आप कभी थक जाते हैं, रोना चाहते हैं या सब छोड़ देना चाहते हैं, तो याद रखिए आप मेंटली वीक नहीं हैं, आप कंप्लीटली नॉर्मल हैं। एक हैवी लोड उठाने के बाद मसल थकता है, वैसे ही माइंड भी थकता है। अपने आप को माफ करना सीखिए, खुद पर भरोसा रखना सीखिए। आईसीयू नर्स होने के नाते मैंने लोगों को मरते देखा है, पर मैं आप लोगों को जीना सिखाना चाहता हूँ, वो भी खुलकर। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुँचाइए जो डायबिटीज से लड़ रहा है, ताकि वो जान सके कि अकेला नहीं है, और सबसे जरूरी बात, उसमें कोई खराबी नहीं है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अवेयर एंड रिमेंबर, यू आर अ वॉरियर नॉट अ पेशेंट। थैंक यू।